हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पेज नंबर आगे के 4 और 5 रीड किए थे। आज हम उससे आगे पेज नंबर 6 रीड कर रहे हैं। आवर सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू नाउ अबाउट द चेंज इन द सराउंडिंग्स। हमारे जो केंद्रीय अंग हैं, मुख्य जो अंग हैं, वो हेल्प अस टू नाउ हमारी सहायता करते हैं अबाउट जानने में, बारे में, द चेंज द सराउंडिंग्स, यानी हमारे चारों ओर के जो वातावरण जो चेंज होता है, बदलता है, उससे जानने में हमारी सहायता करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, जबकि जो निर्जीव चीज़ें होती हैं वो डू नॉट फील, वो महसूस नहीं करती हैं, एंड रिएक्ट, और कोई प्रतिक्रिया भी नहीं करती हैं, टू चेंज इन सराउंडिंग्स, यानी जब हमारे चारों ओर का वातावरण चेंज होता है, बदलता है, तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं ना तो वो फील करती हैं, ना ही रिएक्ट करती हैं। यू क्राई वेन योर टुक ब्रीथ, वैन, जब, योर टूथ, तुम्हारा दांत, वृक्ष टूटता है, जब तुम्हारा दांत टूटता है तो यू क्राई, तुम रोते हो। बट लेकिन योर डॉल डज नॉट क्राई, लेकिन तुम्हारी गुड़िया नहीं रोती है। वैन यू ब्रेक इन टू पीसेज, जब उसके टुकड़े हो जाते हैं, मतलब जब गुड़िया टूट जाती है, उसके टुकड़े हो जाते हैं, तो वह नहीं रोती है। देखो अब इसमें क्या बताया है, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, मतलब जो सजीव चीज़ें होती हैं वो पुनः उत्पादित कैसे होती हैं। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, पौधे, जानवर एंड मनुष्य रिप्रोड्यूस, पुनः उत्पादित होते हैं, मोर ऑफ देयर ओन काइंड्स, और वे अनेक प्रकार से स्वयं उत्पन्न अधिक होते हैं। द यंग वन लुक्स लाइक देयर पेरेंट्स, जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने यंग वंस, वो एक पेरेंट्स, माता पिता की तरह दिखाई देते हैं। व्हेन, जब, दे ग्रो, वे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, कैट प्रोड्यूस किटन्स, यानी जो बिल्ली होती है, बिल्ली से बिल्ली का बच्चा उत्पादित होता है। काउ प्रोड्यूस काल्व्स, और जो गाय होती है वो बछड़े को जन्म देती है। लेडी गिव बर्थ और टू ए बेबी, जबकि एक औरत होती है वो एक बच्चे को बर्थ जन्म देती है। बर्ड्स, स्नेक, क्रोकोडाइल्स, फ्रॉग्स, फिश एंड बीज ले एग्स। बर्ड्स यानी पक्षी, जैसे स्नेक, सांप, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, मेढक, मछली, और जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो ले एग्स, अंडे देती हैं। एग्स हैच अप टू गिव बेबीज और चिक्स, और अंडों से जो बच्चे और जो चूजे होते हैं वो हैच अप मीन्स बाहर निकलते हैं। प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस, जो पौधे होते हैं वो भी पुनः उत्पादित होते हैं। दे प्रोड्यूस सीड्स दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और ये जो बीज होते हैं वो बड़े होकर एक नए पौधे के रूप में बदलते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, जबकि जो निर्जीव चीज़ें होती हैं वो पुनः उत्पादित नहीं होती, जैसे एक चेयर, एक कुर्सी, अ डॉल, एक गुड़िया, अ टेडी बियर, और एक टॉय, और एक खिलौना। जो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कैन रिप्रोड्यूस, जो कभी भी पुनः उत्पादित नहीं होती, मतलब पुनः उनका जन्म नहीं होता। ये हुई लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। अब पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग्स डाई, यानी जो सजीव चीज़ें होती हैं वो मरती हैं। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, पौधे, जानवर और जो मनुष्य होते हैं वो लिव फॉर सम टाइम्स, कुछ समय के लिए जीवित रहते हैं, एंड देन डाई, और तब मर जाते हैं। और सम लिव फॉर ए शॉर्ट टाइम, सम, कुछ लिव रहते हैं, फॉर ए शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए जीवित रहते हैं, एंड सम फॉर ए लॉन्ग टाइम, और कुछ लंबे समय के लिए जीवित रहते हैं। इंसेक्ट, जैसे कि कीड़े मकोड़े, बटरफ्लाई, तितली, हाउस फ्लाई, ETC। लिव ओनली फॉर फ्यू डेज, ये केवल कुछ ही दिनों के लिए जीवित रहते हैं। टॉर्टोइज, क्रोकोडाइल, ETC, ये हैं टॉर्टोइज, क्रोकोडाइल, ये आदि जो जानवर हैं वो लिव फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए जीवित रहते हैं। प्लांट्स लाइक ब्रिंजल, पौधे जैसे कि बैगन का पौधा है जो लिव फॉर 1 ईयर, जो केवल 1 साल के लिए जीवित रहता है। और रोज बुश लिव फॉर 2 ईयर्स, और जबकि रोज का जो पेड़ है वो 2 ईयर्स, 2 साल के लिए जीवित रहता है। एंड नीम ट्री लिव्स फॉर मैनी ईयर्स, और जबकि नीम का जो पेड़ है वो मैनी ईयर्स, अनेक सालों तक जीवित रहता है। व्हेन देयर लाइफ फंक्शन स्टॉप, जब इनके जीवन के कार्य स्टॉप मीन्स रुक जाते हैं। दे आर डेड, तो ये क्या हो जाते हैं, डेड यानी मर जाते हैं। देन, तब, दे कैन नॉट, वे फीड, ना तो खा सकते हैं, ड्रिंक, ना पी सकते हैं, ग्रो, बढ़ते नहीं हैं,
श्वास नहीं ले सकते, मूव गति नहीं कर सकते, फील महसूस नहीं कर सकते, रिएक्ट कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकते और रिप्रोड्यूस पुनः उत्पादित नहीं हो सकते। यानी जब लिविंग थिंग्स होती हैं वो मर जाती हैं तो वो ना तो खा सकती हैं, ना पी सकती हैं, ना श्वास ले सकती हैं, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकती हैं। देन तब दे स्टार्ट, वे शुरू करती हैं टू डिके, उसके बाद फिर वो क्या हो जाता है, सड़ना, उनका सड़ना शुरू हो जाता है। डिके मीन्स सड़ना, इसके बाद वे सड़ने लगती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, डू नॉट डाई, वो मरती नहीं है, एज दे डू नॉट लाई, एज दे डू नॉट लाई, और वे जैसे कि जीवित भी नहीं रह सकती है। तो स्टूडेंट आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हुआ, सारे बच्चे चैप्टर रीड करेंगे। थैंक यू।